तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज रोजगार मेले के तहत नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को 71,000 तकर्रुरनामे सौंपते हुए उनसे मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपना किरदार अदा करते हुए सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मोदी ने कहा, मैं मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने की अपील करूंगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के तकर्रुरनामे महज दाखिले का जरिया है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को रोजगार मेले के जरिए तकर्रुरनामे देने की यह मुहिम इस तरह जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को कौम की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत कौम की तामीर में नौजवानों की सलाहियतों और तवानाई के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि काम करते हुए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो दें, सीखने के दौरान अपनी सलाहियतों में इजाफा करें, अपने सीनियर्स से अच्छी बातें सीखें। मैं मुसलसल सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने अंदर मौजूद तालिब इल्म को कभी मरने नहीं दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इस दौरान पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शामिल होने का इम्कान है। पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर जिले से रियासत में दाखिल होगी और अगले 12 दिनों तक रियासत में रहेगी। इस सिलसिले में राहुल गांधी 4 दिसंबर तक रियासत में ही रहेंगे। इस दौरान वो 6 अजला से होकर गुजरेंगे। प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शिरकत के इम्कान को देखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने कर्नाटक के मंगलुरु कोकर धमाका केस के इंतहाई मतलूब मुलजिम मतीन तलहा की इत्तला देने वाले को 3 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। सरकारी जराये ने यहां ये इत्तला दी। एनआईए मंगलुरु को कोकर धमाका केस की जांच कर रही है। ये याद करके मतीन की मां की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा पिछले 3 सालों से लापता है और मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है। वो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था और सिर्फ 3 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत कर रहा था। उन्होंने कहा कि 3 साल कबल बेंगलुरु से लापता होने वाले मतीन से कोई राब्ता नहीं हुआ। शारिक और मेजर एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो एक ही शहर के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरा बेटा 29 साल का है। वो हमारा सबसे बड़ा बेटा है। इसका एक भाई और एक बहन है और हम अभी तक नहीं जानते कि मतीन ने ऐसा क्यों किया। मतीन की वालिदा ने अपने बेटे की करतूत पर कहा कि आज भी पूरा खानदान आंसुओं में डूबा है और अभी तक इस सदमे से संभल नहीं पा रहा है। एनआईए पहले ही मतीन के बारे में खुफिया इत्तलात देने वाले को 3 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर चुकी है। मतीन रिटायर्ड फौजी मंजूर अहमद और शाइस्ता का बेटा है। अब मतीन की वालिदा भी चाहती है कि अगर उसके बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तराल कश्मीर में 180 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से नागवाड़ी गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान शुरका में मुफ्त तिब्बी जांच के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट हर्षवर्धन, डिप्टी कमांडेंट ललित किशोर और यूनिट के दीगर अफसरान भी कैंप में मौजूद रहे। कमांडेंट के मुताबिक ऐसे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद इलाके में आगे भी किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग मेडिकल कैंप्स यहाँ कर रहे हैं, बाकी सिविक एक्शन के तहत जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, अब हम यहाँ के लोगों से पूछ करके कर रहे हैं। ये जो जगह है इसमें आपने देखा होगा काफ़ी इंटीरियर है। आते समय आप देखे होंगे पतली रास्ते से होते हुए पहाड़ी के ऊपर हम लोग आए हैं और ये जगह जो है आप लोगों ने बताया कि ये जगह नेग्लेक्टेड रहा है। यहाँ आना थोड़ा मुश्किल काम था। पिछले साल हम लोग आए थे, हमने देखा था यहाँ सड़कें भी नहीं थी, लेकिन सरकार ने अभी सड़क भी बनाया है। तो ये पहला कैंप हमने यहाँ लगाया है और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्रकार की कैंप यहाँ और लगाने की ज़रूरत है। तो जो जगह जो हॉस्पिटल से दूर है और आबादी के एरिया से दूर है, जहाँ से ये लोग नज़दीक नहीं आ सकते हैं कैंप में, तो वहाँ हमने इसको लगाने का कोशिश किया है। अभी आपने देखा है, इन लोगों से बातचीत करने से पता लगा है कि इन लोगों का जो अभी हम लोग दवा लाए हैं, कुछ और भी इन लोगों को ज़रूरत है। तो नेक्स्ट कैंप करेंगे तो उसमें इनके ज़रूरत के हिसाब से, कुछ बुज़ुर्ग हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है, किन लोगों को आर्थराइटिस का दिक्कत है उनका।
जिले पुलवामा के लदूपानपुर इलाके में आज बुलंद पाया वली कामिल हजरत अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया, जहां अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा और कल शाम से ही आस्ताने आलिया पर अकीदतमंदों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। उर्स मुबारक के सिलसिले में आस्ताने आलिया पर कल शाम से ही नातो मनाजात और मनक़बत और दुरूद और अस्कार की महफिलें आरास्ता होती रहीं और इस दौरान लोगों ने इबादी की अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की। इधर शबखानी के दौरान रात भर उलमाए कराम ने हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के तर्ज हयात और तालीमात पर मुफस्सिल रोशनी डाली। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तारीखी बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क के लिए हंगामी हालत के ऐलान की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस ने मंगल को यह इत्तला दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान के बाद रियासती और मुकामी रद्दअमल की कोशिशों में इजाफे के लिए विफाकी इमदाद का हुक्म भी दिया है। इसके अलावा विफाकी हुकूमत ने तूफान से मुतासर इलाकों में विफाकी वसूली के कामों के लिए एक राब्ता ऑफिसर मुकर्रर किया। न्यूयॉर्क के गवर्नर केथी होचल ने कल ट्वीट किया कि इस हफ्ते के आखिर में हमें रिकॉर्ड बर्फानी तूफान का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क ने 24 घंटों में सबसे ज्यादा बर्फबारी का रियासती रिकॉर्ड कायम किया। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक एरी काउंटी के कुछ इलाकों में 6 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई। एरी काउंटी के एक गांव ऑर्चर्ड पार्क में भी जुमेरात और इतवार की दोपहर के दरमियान 80 इंच यानी 203 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी। चीन के वस्ती सूबे हैनान की एक फैक्ट्री में आग लगने से 36 अफराद हलाक हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक आतिशज़दगी के बाद 2 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। आग पर म्युनिसिपल फायर रेस्क्यू की 36 गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि एक मशकूक शख्स को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया के सीनियर तिजारती अफसरान ने मंगल को मुस्तहकम सप्लाई चेन को यकीनी बनाने और 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर ताउन बढ़ाने के लिए बातचीत की। यह इत्तला सिविल की वजारत तिजारत ने दी। यूनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक सनात और अंदरूनी तिजारत के फरोग के महकमे की खुसूसी सेक्रेटरी समिता डावरा ने जनूबी कोरिया के नायब वजीर तिजारत जियोंग डाइजन से मुलाकात की। डावरा जनूबी कोरिया के 4 रोजा दौरे पर है। तिजारत, सनत और तवानाई की वजारत के मुताबिक डावरा ने तेजी से बदलते हुए आलमी हालात से निपटने के लिए सप्लाई चेन पर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया और हिंदुस्तान में जनूबी कोरिया की फर्मों से मजीद सरमायाकारी की तवक्को जाहिर की। जियोंग ने आबोहवा में तब्दीली और सप्लाई चेन के जवाब में कुलैदी स्ट्रैटेजिक शराकतदारों के तौर पर बाहमी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। भद्राद्री कोत्तागुड़म में कबायलियों के हमले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हलाक। वजीर आला के सियाद ने गहरे रंज का किया इजहार। 50 लाख एक्सग्रेशिया और सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात की दी हिदायत। तेलंगाना भवन में 27 नवंबर को मुनक्किद होगा टीआरएस पार्टी का जनरल बॉडी इजलास। तेलंगाना भवन में वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने मुख्तलिफ असेंबली हल्कों के इंचार्ज के साथ किया तबादले ख्याल। मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल पैरा। पीएम किसान इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद में कमी। टीआरएस एलपी में रुकन काउंसिल पर राजेश्वर रेड्डी का खिताब। वरंगल की अनुमामुला मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म। रियासती वजीर दयाकर राव ने खाली थैलों के मसले पर जारी तनाजे की यकसुई। टीआरएस एमएलएस की खरीदारी की कोशिश का मामला। एसआईटी ने 3 अफराद के नाम जारी की नोटिस। मोदी ने भर्ती किए गए उम्मीदवारों को 71,000 तकर्रुरनामे सौंपे। मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने पर दिया जोर। अमेरिकी सदर बाइडेन ने न्यूयॉर्क में हंगामी हालात के ऐलान की दी मंजूरी। शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान के बाद अमेरिकी सदर का ऐलान। चीन की एक फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी की वारदात। आग लगने से 36 अफराद हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।